1 2 3 4 5 6 टर्म्स हैं। अब आपको क्लियर एक चीज तो पता लगी, और ये बोर्ड का क्वेश्चन है, याद रखिएगा। आपने किसी भी कोई भी मेथड इसमें एप्लीकेबल नहीं हो आपका, नो वन। देखिए उसको करने के लिए तो ये आपके घोड़े खोल देगा। कौन सा वाला? कंप्लीटिंग द परफेक्ट। इसलिए ये सवाल कभी भी कंप्लीटिंग द परफेक्ट स्क्वायर से नहीं होते, ये आपका हमेशा क्वाड्रेटिक फार्मूला से होते हैं। क्वाड्रेटिक फार्मूला से आपका आ गया था आंसर आपका, दीदी आपका, आप तो थे ही, हाँ आप तो थे ही, बहस की तरफ सोए थे, निद्रा प्यारी के आगोश में। 9x² माइनस 9, जरा क्वेश्चन को देख लीजिएगा। a प्लस bx एंड नाउ प्लस कांस्टेंट में आपका ट्राइनोमियल है 2a² प्लस 5ab प्लस 2b² इक्वल टू 0। ध्यान से देख लीजिए इधर। अब आपका देखो ना s, ध्यान से पहले समझ लीजिए और फिर उसके बाद करिएगा, कोई दिक्कत नहीं, एक ही सवाल होगा, कोई बात नहीं। इज कंपेयर्ड विद स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपका ax² प्लस bx, ये ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, वेयर a इज इक्वल टू, देखो x² को कंपेयर करिए, a इज इक्वल टू 9, b x को कंपेयर करिए, x को कंपेयर करिए, b की जो वैल्यू है माइनस 9 इंटू a प्लस b, एंड कांस्टेंट c इज इक्वल टू 2a² प्लस 5ab एंड नाउ प्लस 2b²। कांस्टेंट पहला सवाल है जिसमें आपका ट्राइनोमियल। इज इट क्लियर? फाइन। इसके अब आप क्या करेंगे, d इज इक्वल टू, यानी कि मेरा डिस्क्रिमिनेंट ये निकालिए b² माइनस 4ac, ये आपका जो श्रीधराचार्य मेथड है, तो ना सॉरी, तो d इज इक्वल टू, b का मतलब है माइनस 9 a प्लस b, b करली ब्रैकेट लगा के इसके स्क्वायर कर देते हैं, ठीक हो गया सर, माइनस 4 इंटू a की जगह में 9 एंड इन प्लेस ऑफ c ना देखो 2a² प्लस 5ab एंड नाउ प्लस 2b²। अब आपका इफ एनी नेगेटिव नंबर हैज अ इवन पावर, आंसर इज पॉजिटिव। इसका तो माइनस माइनस का प्लस हो जाएगा, 9 9 जा 81, एंड यहाँ पे आईडी यूज हो जाएगी, ये 9 का भी स्क्वायर एंड प्लस b का, तो देखो आपका जैसे a² प्लस 2ab एंड नाउ प्लस b², जी 81, 9 9 जा 81, देखो माइनस 4 9 जा 36, और 36 ये देखो एक बार पहले बिल्कुल एक स्टेप बढ़ा दो, लेकिन गलत मत करो, बस ये 2b²। d इज इक्वल टू 81a² प्लस 81 2 जा 162 तो नहीं होता है, और प्लस खाली हाँ मत बोल, देख जबरदस्ती मत बोल, 36 2 जा 72a², और प्लस माइनस का माइनस 36 5 जा, श्योर है? लॉक कर दूं? देख लो, और माइनस 72b², कोई बात नहीं। देखो 81a² में से 72 गया, कितना मच, हाउ मच, 9 9a², इज इट क्लियर? 180 में से 162 को माइनस कर दीजिएगा प्लीज, कितना हुआ, लाइक टर्म से लाइक माइनस 18 एंड 81 में से 72। नाउ डी, मैथमेटिक्स का पहला रूल कॉमन, 9 आप कॉमन, आपकी जो गाड़ी अटकी थी बस यहीं जाके अटकी थी, आपने कॉमन नहीं लिया
और कॉमन ले लिया आपने कहा, और यहाँ ओके डी की वैल्यू आगे से पॉजिटिव है, इसको पॉजिटिव इंटीजर की तरह यू विल ट्रीट इट। बस अब नाउ यू हैव टू राइट द कंडीशन इफ डी इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हैव is 2 real and distinct roots alpha beta. So you apply Sridharacharya and Omar Khayyam method. ये आपका इक्वेशन x में है तो यहाँ भी x माइनस b सॉरी प्लस माइनस d आइदर और माइनस either or b square minus 4 is you can write माइनस b की वैल्यू ये देखिए b की वैल्यू माइनस 9 इंटू शायद आपका a प्लस b था, जरा चेक कर लीजिए, और प्लस माइनस आपका रूट के अंदर b स्क्वायर माइनस 4ac 9 इंटू a माइनस b का होल स्क्वायर था ओवर 2 इंटू a की वैल्यू आपका देखो 9। तो देखो आप लोगों ने यही गड़बड़ कर दिया होगा, इसलिए माइनस माइनस का देखो प्लस, इधर देखिए x इज इक्वल टू आपका देखो 9 a प्लस बी माइनस है और प्लस माइनस, इसको आप ऐसे लिख सकते हैं देखो 3 इंटू a माइनस बी का, ये देखो ये 9 and a minus b can be written together and make a square about 3 and a minus b. 9 to 18. अब आप करेंगे x इज इक्वल 9 a प्लस b प्लस माइनस या फिर 3 इंटू a माइनस बी। कैसे कृतांश जी? तो देखो ये 3 a माइनस बी का ये देखो ऐसे स्क्वायर एंड देन इसका स्क्वायर रूट है। इसको लिखने के यू हैव टू मेथड्स, या तो आपका 3a माइनस बी इंटू 3a माइनस बी, इसको ऐसे लिख दो गंवारों की तरह। जी अंकल, अंकल 9 को मैंने फाइन कर दिया, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9, तो 3 और a माइनस बी का होल स्क्वायर, यही तो मैं बोल रहा था जो आपने सुना नहीं ध्यान से। आ गया इधर। अब आप करें यही बेस इज डिपेंड ऑन द पावर, सो नाउ यू कैन राइट बेस 2 टाइम्स, क्योंकि आप करेंगे अब इन दोनों का ग्रुप बन के 3 इंटू ए माइनस बी, इसका स्क्वायर जब खुलेगा तो या तो ऐसे लिखते या और 3a माइनस बी, इसका स्क्वायर, ऐसा लग रहा है कि इसकी कमर टूट गई है, तो 3 इंटू a माइनस बी का ये ऐसे स्क्वायर है एंड दिस स्क्वायर रूट इज कन्वर्टेड 1/2, तो देखो तब भी 3 इंटू a माइनस बी, इसलिए आपका बाहर है a टेकिंग पॉजिटिव साइन, जब पॉजिटिव साइन लेंगे आपका देखो ना, तो x इज इक्वल टू 9a प्लस बी और प्लस 3a माइनस बी हो जाएगा, ओवर आपका नाम देखो 9a प्लस 9b प्लस 3a माइनस 3b ओवर 18, 9 and 3a is 12a और प्लस ये आपका 6b ओवर 18, 6 कॉमन न्यूमरेटर में, तो 6 जब आपका कॉमन आ जाएगा, मैथ के रूल जिसने फॉलो कर दिया तो फिर दिक्कत नहीं है ना। द फर्स्ट रूट इज 2a प्लस b ओवर 3, b taking negative sign after x is equal to, there is no impact on the earlier one, पहले वाले को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन माइनस है तो दूसरा वाला आपका इफेक्टिव रहेगा, ये -3 ओवर आपका देखो ना, दिस इज 18, x इज इक्वल 9 प्लस 9 माइनस 3 है,
माइनस प्लस का माइनस, माइनस का सो नाउ proceed forward. This is the 6a n plus this is 12b over 18. Again 6 common in numerator. So now x is equal to 6 we have taken common. A plus 2b over 18. Khalas 3 times. So now a plus 2b over 6. So therefore, sorry, x has 2 distinct roots alpha and beta. The value of alpha is now that is 2a plus b over 3 and beta की जो वैल्यू है that is a plus 2b over 3. कई लोग डायरेक्ट लिख देते हैं x has only 2 roots आपका 2a plus b over 3 and 2a plus 2b over 3 इतना भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है. बहरहाल अगर हमने वहाँ ये डिटरमाइन किया हुआ है ये आपका, तो ये आपका ये था तो ठाकुर आदमी डर रही खाम खाम. वहाँ वाले होते क्या होते हैं जो साउथ अफ्रीका वाले, वो तो ऐसे करके जैसे पान खा रहे होंगे. मेरा जिकी खाता नहीं के लिए इतना मारता है उनको, मेढक दिख जाए उसको तो आजकल एक हाथ से. बिल्कुल. तो ये था सर, तो डू इट प्लीज फटाफट छेती छेती. ये 3 क्वेश्चंस आपके, ये मैंने आपको कहा था ऐसे ही ये 11 या 13 क्वेश्चन है आपका नाम. और इसमें सबसे जो लेंदियर क्वेश्चन था वो यही था, और जो इससे पहले आपने किया था जिसको हमने कंप्लीटली परफेक्ट स्क्वायर से भी किया, तो वो बस इनको आपने प्रैक्टिस कर लिया. इसका मतलब आपका ये फॉर्मूला भी आपका क्लियर हो जाएगा इसके फॉर्मूले से करने के लिए. और कंप्लीटिंग द स्क्वायर से अगर आप इसको करेंगे तो ये आपके घोड़े खोल देगा. जरा ट्राई कर लेना. क्यों? तो यार इसका मतलब दिक्कत होगी तो क्या पढ़ोगे नहीं? क्यों? तो ये क्या क्वेश्चन है? अरे तो प्रैक्टिस तो करोगे ना. तो नहीं अभी नहीं, अभी तो ये होमवर्क लिख लीजिए. वैसे तो ये स्क्रीन पे आपका आ गया होगा आपका, इसको तो घर से भी. अब देखिएगा इसी में सिस्टमैटिक फंक्शन ऑफ द रूट्स में आज मैं जो आपको बताऊंगा, सबसे पहले मैं इसमें फॉर्मूला बताऊंगा. देखो शायद आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब पढ़ाएंगे हो सकता है वो फॉर्मूला ना बताओ. आप इसमें अल्फा प्लस बीटा, क्योंकि जब आप कहेंगे फॉर्मूला बताने की जरूरत है तो ना दो द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इस आपका देखो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 होता है. देखिए आपका वेयर a इज इक्वल टू आपका देखो एक कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर जो आपको क्लियर हो गया है. b इज इक्वल टू आपका देखो एक कोफिशिएंट ऑफ x, इट इज आल्सो क्लियर. एंड c इज इक्वल टू आपका कांस्टेंट. तो सिस्टमैटिक में बेसिकली क्या होता है कि ना, जब आप लिखते हैं हाँ इस 2 रूट्स लिखते हैं, 2 रूट्स अल्फा एंड बीटा. जब आपका अल्फा और बीटा लिखते हैं आप 2 रूट्स, उस समय आपका यहाँ पे निकालना पड़ता है सम ऑफ रूट्स. सम ऑफ रूट्स का मतलब अल्फा प्लस बीटा, ये फॉर्मूला होता है देखो, और ये जरूर माइनस बी बाई ए होता है ये फॉर्मूला. एंड दिस इज माइनस बी का मतलब नाउ दिस द कोफिशिएंट ऑफ एक्स ओवर आपका नाउ देखो दिस द कोफिशिएंट ऑफ एक्स. इसी में आपका फिर आपका नाम देखो दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स. प्रोडक्ट ऑफ रूट्स का मतलब आपका नाम अल्फा बीटा इज इक्वल टू सी ओवर ए. सी का मतलब आपका नाम देखो दिस इज ये कांस्टेंट टर्म, और ओवर आपका नाम देखो दिस इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स. ये हो. अब यहाँ कई बार आपको
आपको बोल दिया उसने अल्फा प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर निकालो। आप कहेंगे कैसे निकाले? आपको याद रखेगा ट्रांजैक्शन प्रॉपरली करनी आनी चाहिए। मैथमेटिक्स इज नथिंग, ये आपका सिर्फ फॉर्मूला का ही खेल है, फॉर्मूला का ही जुगाड़ है करें। अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू देखिए अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा एंड प्लस बीटा स्क्वायर कहते हैं। अब आप करेंगे ना अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर एंड दिस माइनस 2 अल्फा बीटा अपना लेफ्ट हैंड साइड में चले जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। इसका मतलब इफ यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर, आप इसकी वैल्यू यहाँ पे ये निकाल सकते हैं। या आपको अगर ये लग रहा ऑड लग रहा हो लिखने में, आप क्या कर सकते हैं, इस पूरे को स्वैपिंग कर दीजिए अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू ना अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। दिस इज कॉल्ड द स्वैपिंग। तो ये आप तभी कर पाएंगे जब याद रखिएगा आपको फॉर्मूला की ट्रांजैक्शन करनी है। कई बार इसमें आपका ये भी पूछा जाता है कि प्लीज फाइंड आउट अल्फा माइनस बीटा। अल्फा माइनस बीटा का भी आपका फॉर्मूला होता है और अल्फा माइनस बीटा का फॉर्मूला होता है आपका नाम देखो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस 4 अल्फा। अगर आपको अल्फा माइनस जी ठीक छो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बोला तो मैंने वही होगा। तेरी पैंट कैसे फट गई? अरे फैशन है। अच्छा फैशन है, ऐसा भी क्या फैशन है यार? मतलब ये तुम मतलब LIC की तरह हो गया, मरने के बाद भी पैंट फट गई तब भी उसके बाद आपका नहीं तो आजकल तो फैशन है। मैं तो खुद पहन के आता था, बस मेरी बेटी जब तुम्हारी क्लास में पहनती थी कहती पापा इसको ऐसे फटी पहन के मत आए। लड़कियों को बेइज्जती लगती होगी। इसी में अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है? अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब प्लस 3 अल्फा स्क्वायर बीटा और प्लस 3 अल्फा बीटा स्क्वायर। लेकिन यहाँ पर ये फॉर्मूला आप यूज नहीं करेंगे। आप करेंगे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इन दोनों का ग्रुप एन कॉमन लेकर के आप ना देखो 3 अल्फा बीटा आप कॉमन ले लीजिएगा अल्फा प्लस बीटा। इफ यू हैव टू फाइंड आउट अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब तो देखो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब एंड इट विल कम अप ऑन द लेफ्ट हैंड साइड बाय चेंजिंग इट्स ओनली द अर्लियर साइड। पीछे वाला बिल्कुल ऑटोमेटिकली हो जाएगा ना तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। इसका मतलब अब आप स्वैपिंग कर देंगे अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। अगर आपको कभी निकालना होगा डायरेक्टली यू कैन पुट द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा इनटू अल्फा प्लस बीटा आप रख देंगे आपका फॉर्मूला ऐसे। लेकिन मैंने वही बोला ट्रांजैक्शन करना होता है। अगर आपको कोई कहे अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 का फॉर्मूला निकालिए, कैसे निकालेंगे आप? हाउ बताइए कैसे पॉसिबल होगा? आप जरा दिमाग से मुझे बताइए, क्योंकि सिमेट्रिक फंक्शन जी यस सर आपको अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 का फॉर्मूला चाहिए मुझे, कैसे बनाएंगे? इसका मतलब मेरे को अगर अल्फा क्यू की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 चाहिए तो देखो इधर यहाँ देखो प्लीज अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का पावर 2 ये कर दिया आपने, ठीक है, और माइनस 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर, ये आपका इसका फॉर्मूला होता है। या और रिफाइन करके अगर आपको लिखना हो तो आप अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा का पूरे का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर आपका देखो रहा है और ये माइनस 2 अल्फा बीटा का होल स्क्वायर भी आप लिख सकते या नहीं तो आपका 2 अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर भी रख लीजिए। अगर कोई आपको बोल दे अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 का फॉर्मूला, तब आप क्या करेंगे? बड़े बड़े चैनल पे देखने जाइएगा। अगर somebody will ask you आपका नाम देखो अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5 का फॉर्मूला क्या होगा?
जरा कर लीजिएगा इसको, आता है या नहीं आता। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब इंटू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर इंटू अल्फा प्लस बीटा। ये आपका अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5। आज हम खुद ही टीचर कंजूसी करते हैं, आपको नहीं बताते, आप क्या खाक सीखेंगे, कुछ नहीं सीखेंगे। तो फटाफट फॉर्मूले लिख लीजिएगा, फिर उसके बाद सवाल तब करेंगे। ये सिमेट्रिक फंक्शंस ऑफ द रूट्स हैं इसमें अब आप कहेंगे कि सिमेट्रिक का मतलब क्या होता है? एन एक्सप्रेशन इन अल्फा बीटा, एन एक्सप्रेशन अगर किसी एक्सप्रेशन में आपका अल्फा बीटा हो, उनको आपका सिमेट्रिक कहा जाता है इफ बाई इंटरचेंजिंग अल्फा एंड बीटा द एक्सप्रेशन इज नॉट चेंज। अगर उसमें आप एक्सप्रेशन में इंटरचेंजिंग करते हैं और वो अगर एक्सप्रेशन चेंज नहीं होता है, उसको आपका सिमेट्रिक फंक्शंस कहा जाता है। और सिमेट्रिक एक्सप्रेशन इन अल्फा एंड बीटा कैन बी एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा बीटा के टर्म्स में आपका कहा जाता है। बट इफ अल्फा कॉमा बीटा be the roots of the quadratic equation, then the value of expression can be found out आपका नाम by the help of these all formulas। तो ये आपका नाम, ये फॉर्मूले आपको बताए सिमेट्रिक फंक्शंस में। मेरे हिसाब से यहाँ हो सकता है ये आपको किसी ने नहीं, ये तो हम 9th में भी आपका, अगर आपको याद होगा 9th में भी कई सवाल हमने अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 के किए हैं। डू इट प्लीज फटाफट थे।